हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि माध्यिका कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव मेथड से, क्योंकि माध्यिका जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके एग्ज़ाम में माध्यिका से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने माध्य आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि माध्यिका जो है ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम सीखने वाले हैं माध्यिका। बस आप हमको 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में मैं आपको माध्यिका सिखा दूंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आप जो है एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आप उसका जो है बस देख के ही जवाब दे दीजिएगा। ज़्यादा पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप बस जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। 5 मिनट आपको बताऊँगा और उससे जो है आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक करके, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का माध्यिका। देखिए, हमारा टॉपिक आज का है माध्यिका। माध्यिका हम बनाना सीखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिया है, 10 ठो यहाँ पर सवाल लिया है। तो पहले हम सवाल बनाने से पहले इसका जो है कुछ तरीका सीख लेते हैं, जिन तरीका को सीख कर आप जो है बिना पेन पेपर उठाए आप उसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका तरीका क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने में सवाल जो दिया रहेगा वो कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़ा, ठीक है। उस आंकड़ा में करना क्या है आपको, जो भी आंकड़ा आपके सामने में दिया रहेगा उस आंकड़ा को सबसे पहले करना है आपको कि उस आंकड़ा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम, ठीक है। यानी कि जो भी आंकड़ा आपके सामने दिया रहेगा, सवाल के अंदर कुछ आंकड़ा दिया रहेगा और उस आंकड़ा का माध्यिका निकालने के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है कि उस आंकड़ा को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में या घटते क्रम में आप उसको सजा लीजिएगा, ठीक है। सजाने के बाद करना क्या है, गिनती करना है शुरू से, ठीक है। शुरू से आपको गिनती करना है, गिनती करना है आंकड़ा को, ठीक है। आंकड़ा को गिनती करना है कि कितने आंकड़ा है, ठीक है। गिनने के बाद हम ये देखेंगे कि जो गिनती से संख्या हमारा मतलब आंकड़ा का जो संख्या है वो सम में है या फिर विषम में है। सम का अर्थ होता है आंकड़ा 4 गो है, 6 गो है, 8 गो, 10 गो, 12 गो, 14 गो, 16 गो, 2 गो, ठीक है, 20 गो, इस तरह का जो आ रहा है आंकड़ा की संख्या, तो हम बोलेंगे कि आंकड़ा की संख्या कितने हैं, सम है, ठीक है। सम में आ रहा है आंकड़ा की संख्या। तो अगर आंकड़ा की संख्या सम में आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो शुरू से और अंतिम से दोनों साइड गिनती करेंगे, दोनों साइड से, और बीच का जो 2 गो आंकड़ा पकड़ाएगा, 2 गो आंकड़ा पकड़ाएगा। कब? जब सम आएगा आंकड़ा की संख्या, तब जो है बीच के 2 गो आंकड़ा को पकड़ना है। बीच में होना चाहिए 2 गो आंकड़ा, 2 गो आंकड़ा को पकड़ना है बीच से, और उन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर गिनती करने पर विषम संख्या आता है, देखिए सम आएगा तो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। अगर विषम आएगा तो क्या करना है, विषम आने पर दाहिना साइड से और बायां साइड से दोनों तरफ से क्या करना है, गिनती करना है, और बीच वाला जो पकड़ाएगा ना, बीच वाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। विषम आने पर बीच वाला 1 गो पकड़ाएगा और सम आने पर बीच वाला 2 गो पकड़ाएगा। याद रखिएगा, सम आने पर 2 गो कैसे पकड़ाता है, विषम आने पर 1 गो कैसे पकड़ाता है माध्यिका, वो हम आपको बताएंगे जब सवाल यहाँ से उठाएंगे एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल में, तब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि सबसे पहले करना क्या है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में संख्या को रख लेंगे हम। रखने के बाद उसको गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद अगर गिनती से सम संख्या आ रहा है, आंकड़ों की संख्या अगर सम में है, तो बीच वाला हम पकड़ेंगे उसमें। तो बीच वाला हमेशा 2 गो पकड़ाएगा। अगर सम संख्या में आंकड़ा है ना, तो बीच वाला जो पकड़िएगा तो उसमें 2 गो पकड़ाएगा। वो दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर विषम में आता है आंकड़ा,
विषम बोले तो अगर 1 गो आ रहा है, 3 गो आ रहा है, 5 गो आ रहा है, 7 गो आ रहा है, 9 गो आ रहा है, 11 गो, 13 आ रहा है, 15 गो आ रहा है ना। इस तरह से विषम संख्या में अगर आता है आंकड़ों की संख्या, तो आपको करना क्या है कि बीच वाला पकड़ाना है। तो विषम वाला में जब विषम आएगा आंकड़ा की संख्या तो बीच वाला 1 गो पकड़ाएगा, और जब सम आएगा आंकड़ा की संख्या तो बीच वाला 2 गो पकड़ाएगा। तो जब 2 गो पकड़ाएगा बीच वाला तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, आंसर हो गया। और जब 1 गो पकड़ाएगा बीच वाला तो करना क्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब 1 गो पकड़ाएगा तो वही आंसर। और 1 गो कब पकड़ाएगा, जब विषम संख्या में रहेगा आंकड़ा की संख्या तब। और 2 गो कब पकड़ाएगा, 2 गो पकड़ाएगा जब सम संख्या में रहेगा आंकड़ा की संख्या तब। सम में रहेगा आंकड़ा की संख्या तब 2 गो पकड़ाएगा बीच वाला। दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, बोले तो 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। तो इतना चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसमें से कुछ सवाल को लेकर बनाकर दिखाता हूं, और 1-2 सवाल अगर हम बना देंगे तो आप तो पूरा दागिए दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कुछ हम। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बताया हूं उस कॉन्सेप्ट से शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। आपको लगता होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है इसके बनाने का, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसका तरीका जो है बहुत सटीक और सरल तरीका है। देखिए, मैं एक सवाल लेकर आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला सवाल इसका ले लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल में आंकड़ा दिया गया है 2, 4, 8, 6, 12, 10, 14, 18, 16। यहाँ पर हेर फेर करके दिया हुआ है, मतलब फेंट के दिया हुआ है। यहाँ छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे छोटा हो गया, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा। यानी कि इस तरह से आपको फेंट के देगा संख्या, छोट बड़ करके देगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको एक क्रम में ले लेना है। क्रम 2 होता है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। आप उसको या तो बढ़ते क्रम में लिख देना है आपको, या फिर घटते क्रम में लिख देना है, ठीक है। चलिए हम इसको एक क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या शुरू करते हैं और बढ़ते हुए जाते हैं, यानी कि एक बढ़ते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो पहले लिख देंगे हम 2, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो 4 है, तो कॉमा देके 4 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, तो 6 है, तो 6 लिख देंगे कॉमा देके। उसके बाद कौन है, तो 8 है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से कौन है बड़ा वाला, तो 10 है, ठीक है। 10 के बाद कौन है, 10 के बाद 12 है, तो 12 ले लेंगे। 12 के बाद कौन सा है, तो 14 है, तो 14 ले लेंगे। 14 के बाद 16 है, 16 ले लेंगे। और 16 के बाद 18 है, 18 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम एक क्रम में सजा लिए। अब जो यहाँ पर है आपका सब जो है एक दूसरे से बड़ा है। देखिए, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, लेकिन यहाँ पर जो था ये सजा हुआ नहीं था। तो पहला काम क्या करना है, जो भी आंकड़ा रहेगा उसको सजा कर लिख लेना है। हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाए हैं, यानी छोट से बड़ की तरफ गए हैं। आप अगर चाहे तो आप बड़ से छोट की तरफ भी आ सकते हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ भी आ सकते हो। उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। बोले हैं ना हम 2 क्रम में सजाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको आरोही क्रम में सजा लिए, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद इसको गिनती कीजिए, क्या गो है, बोले हैं ना आंकड़ा को गिनती करना है। और गिनती करने के बाद वो सम संख्या में आ सकता है या फिर विषम संख्या में आ सकता है। देखिए क्या वो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर आंकड़ा का कुल संख्या कितना आया है, 9 गो। यानी टोटल कितना आंकड़ा है, तो आंकड़ा है 9 गो, यानी n से सूचित करेंगे इसको हम। आंकड़ा कुल 9 गो है। अब बताइए 9 जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप बोलिएगा कि 9 2 से नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। तो 9 विषम संख्या है, इसका मतलब बीच वाला जो पकड़िएगा आप तो एगो पकड़ाएगा। बीच वाला क्या पकड़ाएगा, एगो। बोले हैं ना हम आपको कि विषम आएगा अगर आंकड़ों की संख्या तो बीच में एगो पकड़ाएगा। अब इसमें जो है बिचला खोजिए, कौन है बिचला। तो देखिए 9 गो है, तो 9 गो को हम क्या करेंगे, 9 गो को ऐसे लिखेंगे 4 4 और 1, यानी 4 को इधर छोड़ देंगे, 4 को इधर छोड़ देंगे, बीच वाला एगो पकड़ा जाएगा ना। तो 4 4 8 है, 9 गो हो गया ना। यानी कि 4 को इधर से छोड़िए, 1 2 3 4, 4 को इधर से 1 2 3 4, ठीक है। अब बीच का एगो पकड़ाएगा, विषम आने पर बीच में एगो पकड़ाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10 आंसर हो जाएगा। बीच वाला एगो पकड़ाएगा तो 10 हमारा आंसर। देखिए कितना ईजी है, एकदम ईजी है। क्या करना है, इसको गिनती कर लेना है। अगर विषम में आएगा तो एगो पकड़ाएगा, वही सम में रहता तो 2 गो पकड़ाता, ठीक है। यहाँ विषम में आया है आंकड़ों की संख्या, तो इसमें एगो पकड़ाएगा बीच वाला,
और जब ये सम में आएगा तो वहाँ 2 को पकड़ाएगा बीच वाला, ठीक है। केवल बीच वाला पकड़ना है आपको। कब? सजाने के बाद। बिना सजाए हुए सवाल में अगर बीच में पकड़ते हैं बीच वाला तो वहाँ गलती हो सकता है, गलती हो ही जाएगा, गलती हो नहीं सकता है, हो जाएगा गलती आपका। देखिए जैसे बिना सजाए हुए अगर हम इसको करते काम तो देखिए बीच वाला कितना पकड़ाता है, ये 12 पकड़ाता, क्योंकि 4 को इधर से हमको छोड़ना है, 4 को इधर से छोड़ना है, बीच वाला 5वां वाला जो है ये पकड़ाता है ना 12। तो यहाँ 12 आंसर आ रहा है, लेकिन सजाने के बाद जो बना रहा है वो 10 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ये 10 है। तो पहला काम आपको सजाना है। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या 10 को होना चाहिए या 12 को होना चाहिए, यानी सम संख्या में आना चाहिए आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल हम यहाँ बनाकर देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, आंकड़ा है 2, 5, 6, 1, 7, 4, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सजाना है आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में से कोई भी क्रम आप ले सकते हो। हम यहाँ आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा वाला कौन है इसमें, तो सबसे छोटा वाला 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद कौन है, तो 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा है 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 है, तो ये 7 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए, इसको हम सजा तो लिए, अब इसको गिनती करेंगे कि कितने हैं ये। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने आंकड़ा है, 6 आंकड़ा है, यानी कि आंकड़ों की संख्या जो है वो 6 आ रहा है। तो इसको हम n से सूचित कर देंगे, यानी कि सम संख्या में है। आंकड़ों की संख्या क्या चीज़ में है, सम संख्या में है। तो जब सम संख्या में है तो बीच वाला एगो नहीं पकड़ाएगा। जैसे 5 गो उंगली हाथ में है तो बीच वाला उंगली कहेंगे पकड़ने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, 2 गो इधर छोड़िएगा, 2 गो इधर छोड़िएगा, बीच वाला इसको बोलिएगा ना। उसी तरह से क्योंकि यहाँ विषम संख्या में ना है 5 विषम संख्या में, तो बिचला एगो पकड़ा जाएगा। यहाँ बोलेंगे कि बताइए बिचला कौन है 4 गो में से, तो पकड़ जाएगा बिचला नहीं। तो जब नहीं बिचला पकड़ाएगा तो बीच का 2 गो पकड़ लीजिएगा। जब नहीं बिचला पकड़ाएगा तो बीच का 2 गो पकड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो बिचला 2 गो कब नहीं, मतलब बिचला 1 कब नहीं पकड़ाएगा, एगो संख्या कब नहीं पकड़ाएगा बीच में, जब सम संख्या में रहेगा ना आंकड़ों की संख्या, तब बीच में एगो नहीं पकड़ाएगा। जैसे देखिए ये विषम संख्या में है 5, तो बीच वाला एगो उंगली पकड़ा रहा है, लेकिन जब ये सम संख्या में है तो बीच वाला कहेंगे पकड़िए एगो, तो पकड़ेबे नहीं करेगा आपसे एगो। तब उस स्थिति में 2 गो पकड़ना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ सम संख्या में तो क्या करेंगे, बीच में 2 गो पकड़ाएगा, तो देखिए इधर छोड़ दिए 2 गो, इधर से भी छोड़ दिए 2 गो, ठीक है। बीच में 2 गो पकड़ाएगा, भाई एगो पकड़ेबे नहीं करेगा, बीच में 2 गो पकड़ाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 5, 4, 9 हो गया, और 9 का 5, 4, 9 और 9 का आधा, 9 का आधा, यानी कि जोड़ लेना है, 4 जोड़ 5 कर लेना है और आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। तो 5, 4, 9, 9/2 करेंगे तो 4.5, यानी 4.5 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, जितना रूल पढ़े हैं वो रूल को गोली मारिए। सीधा आपको करना क्या है कि आंकड़ा को सजा लेना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, और सजाने के बाद उसको गिनती करना है कि सम में है कि विषम में है, ठीक है। अगर सम में रहेगा तो 2 गो पकड़ाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। अगर विषम में रहेगा आंकड़ा की संख्या तो एगो पकड़ाएगा बीच वाला, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है माध्यिका जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए हमें, और वीडियो पर नए लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, 2 बनाए हैं हम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें कोई जान है नहीं जो मैं उतना आपको बताऊं, है ना। ये सभी क्वेश्चन जो है आप बना लीजिएगा, ये HW में है आप लोगों के लिए। और उसके बाद अगर ये इसमें बनाने में कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।